Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Let's continue the series of The Shadow and the Flash. I already have covered part 1. Okay, so now we will continue part 2. Here is remarkable Lloyd slapped me on the shoulder. I should say so. Why, old chap, to quote myself with such a paint would be to put the world at my feet. यहाँ पर हम लोग ने जाना था पार्ट 1 में कि जो लॉयड था वो जो है विजिबिलिटी इनविजिबिलिटी कलर सेंसेशंस पे वर्क कर रहा था, प्रोजेक्ट कर रहा था। तो वो कहता है कि मैं ऐसा अपने हिसाब से ऐसा पेंट में ऐसी थ्योरी निकाल के लाऊंगा, ऐसा डिस्कवरी करूंगा कि दुनिया मेरे कदमों में रहेगी। एंड आई ही ब्रोक ऑफ शॉर्टली देन एडेड। उसके बाद वो कुछ कहने ही वाला था, तभी वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर ऐड करता है, वेल आई हैव बिगन माई एक्सपेरिमेंट्स। बिगन मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। तो वो कहता है, लॉयड कहता है, मैंने अपना एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी शुरू कर दिया है एंड आई डोंट माइंड टेलिंग यू दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक। उसके बाद वो कहता है कि लॉयड कहता है नरेटर से, राइटर से कि मैंने ऑलरेडी अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है और मुझे बताने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, और मुझे लगता है कि मैं राइट ट्रैक पर हूँ, मेरी जो दिशा और दशा दोनों है वो सही है, मैं सही पथ पर अग्रसर हूँ। A laugh from the doorway startled us. ओके, उसके बाद क्या होता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं गार्डन में, ठीक है, राइटर और लॉयड। तभी उन दोनों की बात जो है बीच में टूटती है और उन्हें कुछ हंसी की आवाज़ सुनाई देती है दरवाजे से। पॉल टिटक्लोन वॉज स्टैंडिंग देयर, अ स्माइल ऑफ मॉकरी ऑन हिज लिप्स। और वो देखता है कि पॉल वहाँ पर खड़ा हुआ है और वो मॉक करना मतलब होता है हंसी, हंसी उड़ाना या हंसी करना, ठीक है। तो वो बहुत ही एक मजाक वाली हंसी लेकर के वो खड़ा रहता है और मुस्कुरा रहा होता है। यू फॉरगेट माई डियर लॉयड, ही सेड। तो पॉल कहता है, प्रिय मित्र लॉयड, तुम एक चीज़ भूल रहे हो। फॉरगेट वॉट? तो वो लॉयड पूछता है, क्या मैं क्या भूल रहा हूँ? यू फॉरगेट, पॉल वेंट ऑन, यू फॉरगेट द शैडो। तो क्या होता है कि अभी यहाँ तक क्या था, लॉयड फ्लैश ऑफ लाइट की बात कर रहा था, लाइट के रिफ्लेक्शन की बात कर रहा था, लाइट के विजन, उसके जो है रिफ्रैक्शन की बात कर रहा था, ठीक है, उसकी विजिबिलिटी की बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पर पॉल क्या किसकी बात कर रहा है? शैडो की बात कर रहा है। पॉल कहता है कि तुमने विजिबिलिटी, ज़ीरो विजिबिलिटी की बात की है, लेकिन तुम शैडो को भूल गए हो। आई सॉ लॉयड्स फेस ड्रॉप। तो राइटर कहता है, ऐसा सुनने के बाद मैंने देखा कि लॉयड का फेस जो है, चेहरा उतर गया। बट ही आंसर्ड स्नीयरिंगली, लेकिन उसने तुरंत बहुत चालाकी से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ फिर से उसे जवाब दिया, आई कैन कैरी अ सनशेड, यू नो। देन ही टर्न्ड सडनली एंड फियर्सली अपॉन हिम। उसके बाद वो बहुत अच्छे से जवाब देता है कि मैं सनशेड लेकर चल सकता हूँ कि मेरी परछाई ही ना बने, और तुम्हें ये बात पता है। फिर वो अचानक से सडनली जो है थोड़ा सा फियर्सली, मतलब थोड़ा गुस्से में आकर उसको बोलता है, लुक हियर पॉल, यू विल कीप आउट ऑफ दिस इफ़ यू नो व्हाट्स गुड फॉर यू। तो वो पॉल को धमकाते हुए कहता है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से, मेरे मैटर से, मेरे एक्सपेरिमेंट से, मेरे प्रोजेक्ट से दूर रहो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं। अ फाइट सीम्ड क्लोज एट हैंड बट पॉल लाफ्ड गुड नेचर्डली। ऐसा लग रहा था कि अब लड़ाई हो ही जाएगी, लेकिन पॉल वहाँ पर हंसने लगता है गुड नेचरली, मतलब अच्छे इंटेंशन से, नॉट अच्छे इंटेंशन से, बट वो हंस के बाद टालने की कोशिश करता है। आई वुड नॉट ले फिंगर्स ऑन योर डर्टी पिगमेंट्स। वो हंस के कहता है, पॉल कहता है कि मैं तुम्हारे उस डर्टी पिगमेंट्स और कॉम्बिनेशन और उन सब में मैं अपने हाथ नहीं डालूंगा, मैं उंगलियां नहीं डालूंगा। यू मे सक्सीड बियॉन्ड योर मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस येट यू विल ऑलवेज एंड अप अगेंस्ट अ शैडो। तो वो कहता है कि भले तुम जो है अपनी आज बहुत आशावादी हो अपने प्रोजेक्ट को लेकर के, हो सकता है तुम अपने एक्सपेक्टेशंस, अपनी उम्मीदों पे एकदम खरे उतरो, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, लेकिन तुम्हारा ये प्रोजेक्ट, ये थ्योरी एक शैडो के आगे कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि शैडो को कोई भी आज तक प्रोजेक्ट नहीं कर पाया। यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम इट। तुम इस बात से जो है भाग नहीं सकते हो। नाउ आई शैल गो ऑन द वेरी ऑपोजिट ट्रैक। फिर वो कहता है, पॉल कहता है, मैं अब इस तुम्हारे ही ऑपोजिट ट्रैक पर जाऊंगा। माई लाइन ऑफ इंक्वायरी विल बी टू डू विद शैडो। तुम फ्लैश ऑफ लाइट पे काम करोगे, तो मैं अब किस पे काम करूंगा? मेरी इंक्वायरी, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा एक्सपेरिमेंट किस पर होगा? शैडो होगा। ट्रांसपेरेंसी, इजैकुलेटेड लॉयड इंस्टेंटली, बट इट कैन नॉट बी अचीव्ड। ट्रांसपेरेंसी, तो लॉयड जो है तुरंत इजैकुलेट
का मतलब होता है, मॉडर्न इंग्लिश में दूसरा मीनिंग है, ओके, यू पीपल कैन गूगल इट, एंड बट ओल्ड इंग्लिश में कहा जाता है जब आप बिना तुरंत बोल दे, ठीक है, तो तुरंत लॉयड बोलता है। ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हो तुम, वो तो अचीव ही नहीं हो सकती है। ओ नो, ऑफ कोर्स नॉट, एंड पॉल श्रग्ड हिज शोल्डर्स एंड स्ट्रोल्ड ऑफ। उसके बाद जो है पॉल कहता ओ नो, वो तो सही कह रहे हो लेकिन मैं इस पे काम करूँगा, और वो उसके कंधे पर जो है हाथ फेरता हुआ चला जाता है। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ इट। बोथ मैन अटैक द प्रॉब्लम विद ऑल द ट्रिमेंडस एनर्जी फॉर विच दे वर नोटेड। और ये एक शुरुआत थी, दो बड़े प्रोजेक्ट, एक लॉयड ने स्टार्ट किया फ्लैश ऑफ लाइट पर प्रोजेक्ट, पॉल ने स्टार्ट किया शैडो पर। दोनों ही स्कॉलर्स ने अटैक किया प्रॉब्लम्स को, फ्लैश ऑफ लाइट एंड द शैडो, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, ओके, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, एंड विद अ बिटरनेस दैट मेड मी ट्रेम्बल फॉर देयर सक्सेस ऑफ आइदर। और ये जो उनकी बिटरनेस है, सेंस ऑफ कंपटीशन है, जो उन्हें हमेशा एक दूसरे से compete कराता है, जो इसी कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर इतनी ललक होती है, काम करने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। तो राइटर यहाँ पे कहता है कि मैंने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं उन लोगों में, कि कैसे वो लोग एक दूसरे से compete करते हैं, और उनकी जो बिटरनेस है, जो उनके अंदर सेंस ऑफ कंपटीशन है, उसकी वजह से वो सक्सेस भी होते हैं। That's it for today, students. So keep studying, okay, be focused, stay home, stay safe, keep loving literature, keep watching my videos. Thank you. God bless you all.